अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक पत्थर का वाक़या बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आती रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जाते रहते थे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे। एक जगह उनको पत्थर से रोने की आवाज़ आई। वो हैरत से रुक गए और उस पत्थर से पूछा कि तू क्यों रो रहा है। पत्थर कहने लगा कि मुझे अल्लाह का डर है कि कहीं क़यामत में अल्लाह ताला मुझे भी जहन्नुम में ना डाल दें। वो पत्थर अल्लाह के खौफ की वजह से रो रहा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर उस पत्थर ने बताया कि उसे ये खदशा इसलिए हुआ क्योंकि कुरान में है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। लिहाजा उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझको भी जहन्नुम में डाल दें। अगर मैं भी उन जहन्नुमी पत्थरों में रहा तो मेरा हशर भी बुरा होगा। इस बात को याद करके मैं रो रहा हूँ। और कहने लगा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं और कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात और मुनाजात के लिए जा रहे हैं। आप मेरे हक में सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं इस वक्त अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करके तेरी बख्शिश करवा दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से मुलाकात करते रहे और खूब बातें की। इस दौरान हज़रत मूसा को बिल्कुल भूल चुका था कि उन्होंने उस पत्थर के हवाले से भी बात करनी है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापसी के लिए रवाना होने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रोक कर कहा कि मूसा, क्या आप उस पत्थर की सिफारिश के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहने लगे कि मैं तो उस पत्थर की सिफारिश के बारे में भूल ही गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर की बख्शिश की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा, जाकर उस पत्थर को कह दो कि हमने उसे जहन्नुम के ईंधन और जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को कोहे तूर से वापसी पर यह पैगाम सुना दिया तो वो पत्थर इंतहाई खुश हुआ। ये किस्सा सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि कुछ दिनों के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा से कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाने लगे तो उनका गुज़र फिर उसी रास्ते से हुआ और उन्होंने उसी रास्ते पर एक बार फिर से उस पत्थर को रोते देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निहायत ताज्जुब हुआ कि अब की बार ये क्यों रो रहा है। आपने उस पत्थर से हैरत से दरियाफ्त किया कि अब तो तुझे अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश की नवीद भी मिल चुकी है, तो अब तेरे रोने की क्या वजह है? वो पत्थर कहने लगा कि मूसा, मैं तो पहले अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोता रहता था कि जाने मुझे बख्शिश मिलेगी या नहीं। अब चूंकि मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया है और जहन्नुम से आज़ादी दे दी है तो मैं उसकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। मैं उसका शुक्र अदा करके रो रहा हूँ। अगर मैं अपनी बख्शिश के डर से रोया हूँ तो क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं अब इसकी मोहब्बत में भी कुछ आंसू बहा लूँ, उसके शुक्रिया अदा करने में ही रो लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर से बहुत मुतासिर हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस पत्थर के इस वाक़े में हमारे लिए एक बड़ा सबक छुपा है कि अगर एक पत्थर के दिल में अल्लाह ताला का खौफ और मोहब्बत इस कदर थी कि वो रोता रहता था, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। क्या हमारा ये हक और फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी अपने दिलों को अल्लाह ताला की मोहब्बत और खौफ से मामूर कर लें और उसके शुक्र के लिए चंद आंसू बहा लें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।